आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय का बेसलाइन आकलन कैसे करेंगे, बच्चों के समूह कैसे बनाएंगे और बेसलाइन आकलन प्रपत्र को कैसे भरेंगे। तो साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि समृद्ध मॉड्यूल में गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि इनके लेवल बनाए गए हैं। तो जो लेवल 1 है उसमें कक्षा 1 और 2 को रखा गया है और उनकी बुनियादी दक्षताओं को रखा गया है। स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 की बुनियादी दक्षताओं को रखा गया है और स्तर 3 में कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को रखा गया है। यानी जो हम लोगों को मॉड्यूल मिले हैं उसमें स्तर 1 में कक्षा 1-2 के बारे में, स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 के बारे में और स्तर 3 में कक्षा 5 के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए, जो स्तर 1 है यानी कक्षा 1 और 2 की क्या बुनियादी दक्षताएं हैं। तो स्तर 1 की बुनियादी दक्षताएं 4 इसमें ली गई हैं। एक तो संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा। स्तर 2 में संख्या ज्ञान है 1 से 100 तक, संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटा 2 अंकों के साथ और 1 अंकी संख्याओं का गुणा। स्तर 3 में संख्या ज्ञान 1 से 199 तक, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ और 2 अंकी संख्या का गुणा भाग। अब आकलन कैसे करना है, तो इसमें क्या है, हम लोगों को आकलन के लिए इसी मॉड्यूल में 3 आकलन टूल दिए गए हैं जो 5-5 क्वेश्चंस के सेट हैं। अब कक्षा 1 और 2 में जो है हम लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोगों को कोई भी काम बेसलाइन आकलन के लिए नहीं किया जाना है और सभी बच्चे अपनी कक्षा में एक ही समूह में बैठेंगे, यानी उस पर कोई बेसलाइन आकलन नहीं होगा, कोई समूहीकरण पर काम नहीं किया जाएगा। सभी बच्चों के साथ जो लेवल 1 की लक्षित दक्षताएं हैं और उप दक्षताएं हैं उन पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। अब बात आती है कक्षा 3 और 4 की। इसमें क्या है, बेसलाइन आकलन करना है। स्तर 2 में बेसलाइन आकलन करना है। तो स्तर 2 में कौन सी क्लास है, 3 और 4 हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे आकलन टूल दिए गए हैं, 5-5 क्वेश्चंस के जो 3 आकलन टूल दिए गए हैं, तो ये आपको देखिए स्क्रीन पर हम एक बार दिखाई दे रहे हैं। आकलन ये देखिए, पहला 5 क्वेश्चंस का, ये दूसरा और ये देखिए तीसरा आकलन टूल। तो जो स्तर 2 यानी कक्षा 3 और 4 के लिए टूल का उपयोग होगा, यानी जो पहला वाला टूल है और दूसरा वाला टूल है 5-5 क्वेश्चंस का, इनमें इनका जो है उपयोग करेंगे और बच्चों में जो है बच्चों को 2 समूह में बांटेंगे। कैसे 2 समूह में बांटेंगे, जो पहला वाला टूल बच्चों को कराएंगे, जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों को समूह 1 में रखेंगे। मतलब ये कक्षा 3 और 4 की बात हो रही है। 3 और 4 वालों को जब हम लोग पहला आकलन टूल कराएंगे स्तर 1 वाला, तो अगर वो सारे प्रश्न के आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, समूह 1 में रखेंगे। और जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं, ये जो 5 क्वेश्चंस का टूल है इसके सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो ये स्तर 2 वाला जो टूल है इसके जो है सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, समूह 2 में रखेंगे। अब कक्षा 5 की बात है। कक्षा 5 में अधिकतम 3 समूह बनेंगे। इसमें समूह 1 में कौन से बच्चे आएंगे, जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उनको समूह 1 में रखेंगे। जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उनको समूह 2 में रखेंगे। और जो बच्चे स्तर 1 और 2 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उनको समूह 3 में रखा जाएगा। तो एक बार इन जनरल समझ लीजिए
कि कक्षा 1 और 2 में बेसलाइन आकलन नहीं होगा। बेसलाइन आकलन के लिए जो हमारे 3 टूल दिए गए हैं 5-5 क्वेश्चंस के, उनका प्रयोग किया जाएगा। तो कक्षा 1-2 में कोई भी आकलन टूल का प्रयोग नहीं होगा, यानी उनका बेसलाइन आकलन नहीं होगा। सभी बच्चे एक कक्षा में एक ही समूह में रहेंगे। लेकिन लेवल 2 जो कक्षा 3 और 4 है, उसमें बच्चे 2 समूह में रहेंगे। तो वो कैसे, पहले समूह में कौन रहेगा, दूसरे में कौन रहेगा, यानी कि जो हमारा आकलन टूल 5 क्वेश्चंस का दिया गया है वो बच्चों से कराएंगे। जो बच्चे समूह स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे वो समूह 1 में रहेंगे, और जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर लेंगे लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, उनको समूह 2 में रखेंगे। कक्षा 5 के लिए यानी लेवल 3 के लिए बात है, तो उसमें क्या है, वही 3 आकलन टूल का प्रयोग किया जाएगा। तो जो पहले आकलन टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे उनको समूह 1 में रखेंगे, और जो समूह 2 के आकलन टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे लेकिन 1 के कर लेंगे उनको समूह 2 में रखेंगे, और समूह 3 में उन बच्चों को रखा जाएगा जो स्तर 1-2 टूल के सभी प्रश्न कर लेंगे लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अब एक बार ये नजर दौड़ाते हैं। देखिए स्तर 1 का आकलन टूल दिया गया है। इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और 5। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये हमारे उन्हीं दक्षताओं और उपदक्षताओं पर दिए गए हैं। देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है ये संख्या पूर्व ज्ञान पर है, और जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो गिनती 1 से 50 तक पर है, और जो क्वेश्चन 4 है वो संख्या पैटर्न 50 तक पे आधारित है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो समूहीकरण की अवधारणा पर आधारित है। तो अब जब हम लोग आकलन प्रपत्र भरेंगे तो आकलन प्रपत्र में 1-2 का प्रयोग नहीं करेंगे। आकलन प्रपत्र के लिए ए और बी का प्रयोग करेंगे, यानी जिन बच्चों को दक्षताएं प्राप्त हैं, ये दक्षताओं पर आधारित प्रश्न है, और हमने जैसे स्तर 1 का क्वेश्चन कराया तो उन्होंने जो पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तो यानी कि पहला क्वेश्चन अगर कर लिया तो यानी कि उन्हें संख्या पूर्व ज्ञान पर दक्षता प्राप्त है। दूसरा और तीसरा कर लिया तो इसका मतलब 1 से 50 तक गिनती उनको आती है। अगर उन्होंने चौथा और 5वां क्वेश्चन कर लिया तो यानी संख्या पैटर्न और समूहीकरण की अवधारणा की दक्षता उनको प्राप्त है। तो जो बच्चे जिस क्वेश्चन को कर लेंगे, जिस दक्षता से संबंधित, उस दक्षता जो दक्षता प्राप्त होगी उसमें ए लिखेंगे, और जिसमें दक्षता प्राप्त नहीं होगी उस आकलन प्रपत्र में उसको बी भरा जाएगा। तो कक्षा 1 और 2 के लिए हमारा बेसलाइन आकलन नहीं होगा। तो अभी हम आपको प्रपत्र दिखाएंगे, उसमें कक्षा 1-2 वाले में प्रपत्र में बेसलाइन आकलन में कटा हुआ निशान लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि हमको बेसलाइन आकलन नहीं करना है, एंड लाइन आकलन किया जाएगा। इसके बाद 2 और कक्षा 3 और 4 की बात करते हैं। अब ये देखिए आपको स्क्रीन पर आकलन प्रपत्र दिखाई दे रहा है लेवल 1 के लिए। तो आपको बता चुके हैं कि लेवल 1 यानी कक्षा 1-2 में बेस लाइन आकलन नहीं होगा। तो ये देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इसमें बेस लाइन आकलन नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं लेवल 2 की। तो जो लेवल 2 है उसमें क्या है, कक्षा 3 और 4 है, और ये भी बात हो चुकी है कि कक्षा 3 और 4 में अधिकतम 2 समूह जो हैं वो बनेंगे। अब देखिए 2 समूह कैसे बनेंगे। तो ये हमारा आकलन प्रपत्र देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आकलन प्रपत्र 1। अब बच्चों से ये हम लोग आकलन प्रपत्र 1 पहले स्तर 1 वाला करवाएंगे। अगर बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर दिए तो क्या होगा, समूह 1 के सारे क्वेश्चन कर दिए और 2 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, समूह 2 में रहेंगे। अब आपको देखिए ये भरा हुआ दिखा रहे हैं, इसमें 4 बच्चों का हमने बेसलाइन आकलन किया है। सबसे पहले देखिए शिल्पी, तो इनको क्या हुआ, पहले स्तर 1 का आकलन टूल करवाया गया, तो इन्होंने उसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें इन्होंने क्या किया कि जो संख्या पूर्व ज्ञान का है उस पे इन्होंने वो क्वेश्चन कर लिया तो इनको ए मिला। फिर जो गिनती 1 से 50 से संबंधित जो क्वेश्चन था
वो इन्होंने नहीं कर पाया, तो यानी कि इनको इसमें बी दे दिया गया, यानी कि इनको इसमें दक्षता प्राप्त नहीं है। तो जो क्वेश्चन इन्होंने नहीं कर पाए हैं उसमें इनको बी दे दिया गया है। अब ये देखिए भर लिया गया। अब शिल्पी का केवल इन्होंने जो पहले स्तर का टूल था उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन कर पाया, यानी कि इन्होंने स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्या होगा, जो कक्षा 3 और 4 है उसके समूह 1 में इनको रखा जाएगा। अब देखिए जया पे चलते हैं। जया ने स्तर 1 के जो आकलन टूल था उसके सभी क्वेश्चन कर लिए, लेकिन स्तर 2 के आकलन टूल के कोई भी प्रश्न नहीं कर पाई। देखिए ए और फिर जो स्तर 2 में इनको सभी में बी मिला है, यानी कि बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन स्तर 2 के सभी जो टूल के प्रश्न नहीं कर पाई हैं, इसलिए इनको भी जो है किसमें रखा जाएगा, समूह 2 में रखा जाएगा। और जो पहली वाली है इन्होंने पहले स्तर के नहीं कर पाए, तो इनको समूह 1 में रखा जाएगा। अब देखिए अंशु की बात करते हैं। अंशु ने क्या किया है, स्तर 1 के आकलन टूल के सभी प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन स्तर 2 के जो आकलन टूल था उसके सभी प्रश्न नहीं कर पाए हैं। तो इनको क्या करा जाएगा, इनको भी जो पहले टूल के सभी प्रश्न कर लिए हैं और दूसरे के नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको क्या किया जाएगा, लेवल 2 में रखा जाएगा। शोभा है, इन्होंने पहले ही आकलन टूल के एक भी प्रश्न नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको समूह 1 में रखा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आकलन प्रपत्र कक्षा 3 और 4 का कैसे भरा जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कक्षा 5 की, यानी लेवल 3 की। तो जो कक्षा 5 होगा उसमें मैक्सिमम 3 समूह बन पाएंगे। तो 3 समूह बनाने के लिए हमें 3 आकलन टूल का प्रयोग करना होगा, लेवल 1 वाले का, लेवल 2 आकलन टूल और लेवल 3 आकलन टूल। इसमें भी देखिए जो बच्चे पहले आकलन टूल का प्रयोग कर लेंगे, पहले स्तर के आकलन टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, उनको समूह 1 में रखेंगे। जो 2 के सभी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, 1 के तो कर रहे हैं बट 2 के नहीं कर पाएंगे, उनको समूह 2 में रख लेंगे। सीधी बात है, जो जिसका नहीं कर पा रहा है आकलन टूल वो उसी समूह में रहेगा। जो 1 का नहीं कर पा रहा है वो 1 में रहेगा, जो 1 का कर पा रहा है बट 2 का नहीं कर पा रहा है वो 2 में रहेगा। जो बच्चे 1 और 2 के कर पा रहे हैं बट 3 के नहीं कर पा रहे हैं तो वो समूह 3 में रहेंगे। अब देखिए सुरेश को हम लोगों ने स्तर 1 वाला जब क्वेश्चन पेपर दिया तो उन्होंने उसके सारे प्रश्न हल कर दिए, स्तर 2 के सारे प्रश्न हल कर दिए, लेकिन स्तर 3 के प्रश्न हल नहीं कर पाया। तो जो बच्चा जिस स्तर के प्रश्न हल नहीं कर पाएगा वो उसी समूह में रहेगा। तो इनका समूह क्या हो गया, इनका समूह हो गया 3, क्योंकि इन्होंने स्तर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया, उसमें दक्षता इनको प्राप्त नहीं है। दक्षता प्राप्त नहीं है तो यानी बी आया। तो इनको जो है क्या किया गया, इनको किस समूह में रखा गया, समूह 3 में रखा गया। अब देखिए बात करते हैं प्राची की। तो प्राची को जब पहला वाला टूल दिया गया तो इन्होंने वही टूल प्रयोग नहीं कर पाया, उसी के क्वेश्चन इन्होंने नहीं कर पाए। तो जिन बच्चों ने स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाए वो बच्चे क्या रहेंगे, समूह 1 में रहेंगे। तो प्राची को किस में रखा जाएगा, कक्षा 5 के समूह 1 में रखा जाएगा। अब देखिए अंजलि की बात करते हैं। अंजलि ने स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर दिए, स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पाई हैं। देखिए 2 प्रश्न कर लिए और 2 नहीं कर पाई हैं, तो भी यानी कि सभी प्रश्न करना जरूरी है। तो इन्होंने क्या हुआ, स्तर 2 के सभी टूल के प्रश्न ये नहीं कर पाई, तो ये समूह 2 में रहेंगी। अब देखिए बात है साधना की। साधना ने क्या किया, स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर लिए, सब में इनको दक्षता प्राप्त हो गई, ए भर दिया गया। स्तर 2 में भी इन्होंने सारे प्रश्न कर लिए और स्तर 3 के इन्होंने 2 क्वेश्चन कर लिए, संख्या ज्ञान से संबंधित और घटाओ। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो यानी स्तर 3 के सवाल ये सॉल्व नहीं कर पाई, तो इनको कक्षा 5 के समूह
3 में रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा समूह निर्धारण। फिर ये इन बच्चों का समूह निर्धारण करने के बाद उनको जो है समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इनको टीचिंग कराई जाएगी और टीचिंग कराने के बाद फिर इनका एंड लाइन आकलन किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने बताया कि गणित विषय का बेस लाइन आकलन कैसे किया जाए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर